हेलो माय डियर स्टूडेंट, दोस्तों मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माधवास ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर। इसके पहले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देखा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको रूल्स याद रखने होंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो कुछ रूल्स थे सेम वही रूल्स लगने वाले हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वहां पर मल्टीप्लाई का साइन था और यहां पर डिवीजन का साइन आने वाला है। ओके, जैसे हम यहां पर सबसे पहला रूल लिखा है, वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि भाई अगर 4/0 है तो इसका आंसर है ना बेटा इंफिनिटी आता है। इसलिए हम क्योंकि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर बोला गया है सबसे पहला रूल, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। जैसे हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जैसे जीरो आ जाता है, सेम यहां पर 4/0 या 4 डिवाइडेड बाय अगर जीरो होता है तो वो हमको नहीं करना है, क्योंकि उसका आंसर इंफिनिटी आता है। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल आपको अगर ये बोलता है the quotient of a two positive integer is positive number। क्वोशंट ऑफ अ टू पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लीजिए 20/4 है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो इसका जो कुछ भी आंसर आने वाला, इसका जो कुछ भी क्वोशंट आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर यहां पर सेकंड रूल देखिए, द क्वोशंट ऑफ अ टू निगेटिव इंटीजर इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। क्या समझ में आ रहा है बेटा? पॉजिटिव अगर दोनों इंटीजर है तो उसका जो कुछ भी आंसर क्वोशंट आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अगर निगेटिव नंबर है पर दोनों इंटीजर, मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये भी निगेटिव है और ये जो डिनोमिनेटर है बोथ आर निगेटिव, इफ बोथ आर निगेटिव द आंसर विल बी इन दी पॉजिटिव। ओके, थर्ड वन, अगर ओनली माइनस रहता है द क्वोशंट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव इंटीजर। यहां पर एक पॉजिटिव है, सपोज कर लीजिए न्यूमरेटर पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो उस केस में भी क्या होने वाला है, ये कोई तो भी पॉजिटिव कोई तो भी निगेटिव है तो यहां पर भी निगेटिव आ जाएगा। या फिर अगर ये निगेटिव है -20 है, ये पॉजिटिव है, तो उसका भी आंसर -5 ही आएगा, वहां पर साइन निगेटिव की ही आएगी। अब सबसे आखिरी का जो एक रूल है, इट इज कस्टमरी टू राइट द डिनोमिनेटर ऑफ अ क्वोशंट। ये जो कुछ भी हमारा क्वोशंट है, सपोज कर लीजिए यहां पर, अगर यहां पर ऐसा कर लीजिए, यहां पर 20 है और यहां पर 10 है, सपोज -10 है, तो यहां पर क्या करोगे आप, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो यहां पर कितने बचे हैं, सपोज कर लीजिए 2/-1। एक्चुअली हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है -1, पर आप सपोज कर लीजिए, तो यहां पर उसने क्या बोला, इट इज कस्टमरी टू राइट द डिनोमिनेटर ऑफ अ क्वोशंट एज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमारा जो कुछ भी क्वोशंट है, ये इसको हमने सब कुछ करने के बाद में इसका जो क्वोशंट निकला है वहां पर माइनस दिखा रहा है साइन, तो रूल क्या बोलता है, ये जो बोल रहा है हमको जो कुछ भी इसका डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। क्या ध्यान में रखना है, पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में निगेटिव की साइन बिल्कुल नहीं आएंगे, तो फिर ये निगेटिव की साइन जाएंगे कहां पर, ये ऊपर शिफ्ट कर दो, इसका आंसर -2। बात आ रही है समझ में? तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम दिख रहा है हमको -96 डिवाइडेड बाय 16, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, -96 डिवाइडेड बाय यानी अपॉन 16। तो यहां पर आपको बच्चों 16 का टेबल तो आता ही है, और 16 का टेबल क्या बोलता है, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96। ओके, हमारा आंसर किस में आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। देखो 4 नंबर का रूल क्या बोल रहा है, निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव आंसर में आ जाएगा हमारा -6। सेकंड के बाद जाएंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 98 डिवाइडेड बाय -28।
हमको ऐसा टेबल चाहिए जिस टेबल में 98 भी आ जाए और 28 भी आ जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई 14 7 जा 98 एंड 14 2 जा 28। 14 14 सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 7 एंड 2। अब आप बोलोगे यहां पर -2 आ गया, और जैसा कि 5 नंबर क्या बोल रहा है, a अपॉन -b, हमको क्या बोले, इट्स कस्टमरी, क्या बोलता है कस्टमरी, कि जो निगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर में रहता है क्वेश्चन को, वो हमेशा हमको पॉजिटिव चाहिए, इसलिए उसकी साइन ऊपर में चले जाएंगे। तो जैसे कि यहां पर क्या बचा था 7 अपॉन -2, तो इसको हम क्या कर लेंगे -7 अपॉन 2, दैट इज द आंसर। थर्ड वन -51 डिवाइडेड बाय 68, कैसा करेंगे -51 न्यूमरेटर में 68 डिनोमिनेटर में। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 51 भी आता हो एंड 68 भी आता हो, तो वो टेबल है 17। जैसे कि 17 3 जा 51 एंड 17 4 जा 68, कैंसल, क्या बच जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 4। आंसर क्या आया -3 अपॉन 4, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन 38 डिवाइडेड बाय -57, 38 डिवाइडेड बाय -57, सेम 19 का ऐसा टेबल है जिसके टेबल में दोनों आ जाते हैं, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57, 19 19 सेम कैंसल, क्या बचा 2 अपॉन -3, ये माइनस इसका बेटा, ये माइनस इसका, पर रूल क्या बोलता है a अपॉन अगर -b है तो वो साइन ऊपर भेज दो, इसीलिए हम क्या करेंगे -2 अपॉन 3 बोलेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट वन 5th नंबर -85 डिवाइडेड बाय 20, -85 डिवाइडेड बाय 20, कौन सा नंबर है 17 का टेबल देखो, यहां पर भी 17, यहां पर भी 17 चला गई, यहां पर भी 17 चला, यहां पर भी 17, 17 5 जा, एंड अब देखो यहां पर क्या चलने वाला है 4 5 जा, कौन सा नंबर सेम आ रहा है 5 5 5 कैंसल, क्या बचा 17 अपॉन 4, मतलब -17 अपॉन 4, इसकी माइनस है ना, यहां पर 17 हो गया और यहां पर 4 हो गया, मतलब -17 अपॉन 4, ये आ गया हमारा इसका आंसर। देन -150 डिवाइडेड बाय -25, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, क्या समझ में आ रहा है, बोथ आर निगेटिव, अगर बोथ आर निगेटिव है सेकंड नंबर तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है, तो बहुत ही सिंपल, -150 अपॉन 25, माइनस में माइनस माइनस का साइन कट के प्लस का हो गया। अब आप बोलोगे 25 का टेबल बहुत ही इजी है, इसके इतना तो कोई इजी टेबल है ही नहीं, 25 4 जा हो जाते हैं 100, हमको कहां तक पहुंचना है 150 तक पहुंचना है, तो 25 5 जा 125 एंड 25 6 जा 150, सिंपल 6, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर आने वाला है 6। 7 नंबर बोल रहा है 100 अपॉन 60, बहुत ही, ये 0 और ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, तो आपको पता है 5 2 जा 10 3 2 जा 6, आंसर आ गया 5 अपॉन 3। 8 नंबर, ये भी बहुत आसान है, 9 अपॉन -54, 9 1 जा 9 9 6 जा 54, आंसर में क्या आया 1 अपॉन -6, पर रूल क्या बोलता है, नीचे में अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर माइनस का साइन है तो उसको ऊपर भेज दो, इसलिए आंसर में हम बोलेंगे -1 अपॉन 6, यह आ जाएगा। 9 नंबर 78 अपॉन 65, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, एकदम सिंपल। 13 का टेबल मुझे याद आ रहा है, 13 6 जा 78, 13 5 जा 65, 13 13 सेम है, क्या बचा 6, यहाँ क्या बचा 5, आंसर क्या आ जाएगा 6 अपॉन 5। और आखिरी वाला, इसके लिए थोड़ी मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को मिटा देता हूं, थोड़ी जगह मुझे चाहिए, अभी तक आपने सब रूल तो अभी सब याद ही आ गए आपको, थोड़ी मुझे जगह चाहिए इसलिए।
ओके, तो अभी हमको देखना है लास्ट वन प्रॉब्लम। जैसे कि यहां पर क्या दिख रहा है आपको, -5 अपॉन -315। एक बात हमेशा याद में रखना, अगर लास्ट डिजिट में अगर आपको 5 दिख रहा है तो उसको 5 से डेफिनेटली डिवीजन होता है। जैसे कि यहां पर तो आपको 15 दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, यहां पर 15 दिख रहा है तो 5 3 जा 15 हो जाता है, इतना आपको पता चल गया। अब यहां पर एक सिंपल थोड़ी मैं ट्रिक बताना चाहता हूं आपको। क्या करना बेटा, ये 315 को क्या मैं 300 प्लस 15 लिख सकता हूं? 315 को मैं 300 प्लस 15 लिख सकता हूं। अगर मुझे 5 से 300 को डिवाइड करना है तो कितना सिंपल है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। मुझे यहां पर 300 चाहिए तो मैं यहां पर तो जीरो नहीं लगा सकता, इसलिए मैं इसके पास मतलब 6 के पास में जीरो लगा दूंगा। मतलब 5 60 जा 300 हो गए, और इसी 5 3 जा कितने हो गए, 15 हो गए। मतलब 60 प्लस 3 कितने हो गए, 63 हो गए। बात आ रही है समझ में? अब क्या करूंगा, 5 1 जा 5 एंड 5 63 जा। ये सिंपल टेक्निक आपको याद रखनी है। इसको अगर आपने याद रख लिया तो आपको मतलब 60 प्लस 3 यहां पर 63 आ जाएगा। और ऊपर में क्या आ रहा, जैसे कि यहां पर -1 अपॉन, मतलब -1 लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस और ये माइनस यहीं पर कट हो गया था, तो 1 अपॉन 63 ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 divisions of an integer such that the fractional form of each will be 24 upon 5। मतलब यहां से हम जो कुछ भी अगर लिखने वाले हैं उसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म रहने वाला है वो 24 अपॉन 5 ही आने वाला है। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहां पर एक बार क्या करते हैं, 24 अपॉन 5 को एक बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10। अगर हम इसको कट कर देते हैं, सपोज ये 2 2 को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, 24 अपॉन 5। वही उसका बोलना था, 24 अपॉन 5 बचना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया, 48 अपॉन 10 नंबर 1। कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी में 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और यहां पर 5 3 जा 15, 3 3 अगर कैंसिल हो गया तो कितने बचे, 24 अपॉन 5। ओके, थर्ड वन के समय में क्या कर लेता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी में 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, एंड यहां पर अगर 5 4 जा 20, अगर 4 4 कैंसिल कर दिए तो 24 अपॉन 5, 1 2 एंड 3 मिल गए हमको। सेकंड क्वेश्चन सेम बोल रहा है, बिल्कुल सेम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर हमको साइन का ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, -5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -10, 5 2 जा -10 अपॉन 7 2 जा 14, 2 2 कैंसर, -5/7। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 1। सेकंड में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेकंड क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, पर साइन किसका है, माइनस का, भूलना नहीं, -15 अपॉन 7 3 जा 21। अब क्या करूंगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता, 5 4 जा 20 एंड 7 4 जा 28, 4 4 अगर कैंसिल तो कितना बचा, -5 अपॉन 7। देखो यहां पर साइन माइनस, यहां पर भी आ जाएंगी माइनस। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखा। इस लेक्चर से अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप गोइंग।
हैं।